गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम, एक नाम। टूटा फूटा कबाड़ा लेता है, 60 साल की बुढ़िया को देख रहा है तो कबाड़ी होगा, भंगार बेचने वाला होगा। ध्यान रखिए मान्यवर, चेहरे सुंदर से कुछ नहीं होता, चरित्र सुंदर बनाइए। मैं मानता हूं कि जीवन में पहला आकर्षण चेहरे का। जब आप किसी से मिलते हैं, शादी करते हैं, लड़का लड़की देखने जाता है, क्या देखता है? चेहरा देखा करता है ना। पहला आकर्षण चेहरे का होता है। लेकिन एक बात बताना युवाओं, चेहरे का आकर्षण, फर्स्ट इंप्रेशन किसका होता है? जब मैं यहां प्रवेश किया, सबसे पहले तुमने क्या देखा? मेरी भाषा देखी, व्यवहार देखा, या क्या देखा? चेहरे ही देखा ना। किसी के यहां बहू आती है, सबसे पहले क्या देखा जाता है? चेहरा अब नहीं, पहले आती थी पर्दे में, अब तो वो काय को, आदमी को, ससुर जी को शर्म लगे तो चेहरा ढाक लो, वो तो खुलेआम आती है। ध्यान रखना, चेहरे का आकर्षण सबसे पहला होता है। सूत्र दे रहा हूं जीवन जीने का। दूसरा आकर्षण भाषा का होता है, कैसे बोलते हो आप। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, सुंदर चेहरा ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? 6 महीने, साल भर, उसके बाद वही चेहरा देख देख के बोर हो जाता है आदमी, ऊब जाता है आदमी। एक चेहरा ज्यादा दिन सुंदर नहीं लगता है। दूसरा प्रभाव भाषा का। आप कैसी भाषा बोलते हैं? आपके वचन सभ्य हैं या असभ्य हैं? आप शिष्ट भाषा बोलते हैं या अशिष्ट भाषा बोलते हैं? चेहरे से आकर्षण होता है, भाषा से जुड़ाव हुआ करता है। ध्यान रखना, आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे शब्द। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वह चेहरे का होता है, सेकेंड इंप्रेशन जो होता है वह भाषा का होता है, और तीसरा जो इंप्रेशन होता है वह व्यवहार का इंप्रेशन होता है। और एक बात याद रखना, चेहरे का आकर्षण ज्यादा दिन नहीं टिकता है, भाषा का आकर्षण ज्यादा दिन नहीं टिकता है, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा आकर्षण जो होता है, जो 7 जन्म की कसमें खिलाता है, वो व्यवहार का आकर्षण हुआ करता है। जो कहा जाता है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा, 7 जन्मों की कसम। ध्यान रखना, चेहरे से नहीं खाई जाती, वो खाई जाती है आदमी के व्यवहार से। और यदि आपका व्यवहार गड़बड़ है ना, तो यही पत्नी कहेगी, भगवान ये मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए, दोबारा ये मिलना नहीं चाहिए। चेहरा, ध्यान रख, व्यवहार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती है। एक संस्कारों की बात करता हूं। मैं सन 2000 में या 2001 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में गया। शहर के बाहर एक नसिया जी थी, वहां पर मुझे रोका गया। कुछ दिन मेरा वहां मुकाम रहा। मैं दोपहर को 3 बजे 4 बजे, पब्लिक के मिलने का समय होता है, मैंने द्वार खोले, लोग आए। एक अम्मा आई, बुजुर्ग, 60-70 साल की रही होगी, आकर चुपचाप बैठ गई। 1 दिन आई, मैं कुछ ना बोला। 2 दिन आई, मैं कुछ ना बोला। 3 दिन आई, मैं भी नहीं बोला, वो भी नहीं बोली। चुपचाप बैठ के देखती, प्रणाम करती, जब तक मन लगता बैठती, कोई वार्तालाप नहीं, प्रणाम करे और घर चली जाए। एक दिन मैं अकेला था और वो आ गई। संग के 1-2 लड़के बैठे थे मेरे पास, वो आकर 10 मिनट बैठी रही। मुझे भीतर से लगा कि रोज आती है, 2 शब्द बोल लो, अपना क्या बिगड़ता है। मैंने कहा, माता जी कहां रहती हो? उसकी आंखें भर गई। उसने कहा, महाराज इसी धर्मशाला में रहती हूं। मैंने कहा, क्या करती हो? बोले, इस उम्र में क्या करूंगी?
में कौन कौन है? बोले कोई नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है। मैंने कहा दादाजी? बोले वो तो बहुत पहले चले गए। बिल्कुल अकेली हो? हाँ महाराज। क्या करती हो? कुछ नहीं, बच्चों को पाठशाला पढ़ाती हूं। सफेद साड़ी पहनती है, बच्चों को पाठशाला पढ़ा दिया करती हूं। 2000 की बात है, 2001 की। मैंने कहा अम्मा जी तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? उसने कहा मेरे पति की पेंशन मिलती है 300 रुपए महीने। सोचिए 300 रुपए महीने, आपके यहां 3 लाख आते हैं फिर भी कमी है, और वो 300 रुपए में गुजारा किया करती है। मैंने उससे पूछा कि अम्मा जी 300 रुपए में तो गैस का सिलेंडर भरता है, तुम गुजारा कर लेती हो? इतना प्यारा जवाब उस मां ने दिया कि महाराज करना चाहो तो 300 रुपए में भी हो सकता है, और नहीं करना चाहो तो 3 लाख में भी गुजारा नहीं हो सकता है। क्या कमी है? महाराज मेरे 2 वस्त्रों का नियम है, तीसरी साड़ी आती है पहली वाली छोड़ दिया करती हूं, 2 ही कपड़े पहनती हूं। महाराज इस एक बुढ़िया के लिए 2 रोटी मिल गई, दाल मिल गई, गुजारा आराम से गुजरता है। दिन भर अरहंत नाम भजती हूं, सिद्ध नाम भजा करती हूं, उसी के भरोसे इस मंदिर में रहती हूं। मैंने कहा दादी कभी कोई समस्या हुई तो? बोले कुछ नहीं, वो है ना वो सब व्यवस्था करता है। 25 साल से मैं यहां पर हूं, कोई तकलीफ नहीं महाराज। उस बुढ़िया के चेहरे पर इतना आनंद दिखा मुझे, इतना आनंद, शायद उतना आनंद किसी बड़े बड़े संतों के चेहरे पर भी दिखाई नहीं दिया करता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो घर बार छोड़ के चला जाए वो सन्यासी होता है। सन्यासियों का आनंद तो घर बैठकर भी प्राप्त किया जाता है, घर बैठकर भी अपने उस आनंद को। उस बुढ़िया में इतना संतोष। मैंने कहा अम्मा जी क्या पढ़ाती हो? बोले द्रव्य संग्रह तत्वार सूत्र 6 डाला। मैंने कहा अम्मा जी तुम पढ़ी लिखी कहां तक हो? बोले 1 क्लास भी नहीं। देखिए जो कभी स्कूल नहीं गई। मैंने कहा अम्मा जी जब स्कूल नहीं गई तो ये पढ़ाती कैसे हो संस्कृत? ये तत्वार सूत्र कैसे पढ़ाती हो? बोले महाराज मेरे पिताजी पुराने ख्याल के थे, उन्होंने मेरी सारी शिक्षा घर पर ही कराई, लेकिन वो इस तरह के व्यक्ति थे कि उन्होंने मुझे पढ़ना तो सिखाया, लिखना नहीं सिखाया। उनका ऐसा कैसा हो सकता है? बोले मैं पढ़ सकती हूं, लिख नहीं सकती हूं। मैंने कहा 21वीं सदी में ऐसे भी लोग, हम तो बिना लिखे पढ़ ही नहीं पाए, और ये कहती है मैं पढ़ी हूं लेकिन लिखी, मेरे पिता ने मुझे लिखना नहीं सिखाया। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पिताजी अक्सर कहते थे बेटी तू पढ़ना जितना सीखना है मैं सिखा दूंगा, कलम मत पकड़ना कभी जिंदगी में। आज भी पेंशन लेने जाती हूं तो अंगूठा लगाती हूं, मैं अपना नाम नहीं लिख पाती, लेकिन पढ़ लेती हूं कि लिखा। बड़ी अजीब शिक्षा है। मैंने कहा ऐसा क्यों किया तुम्हारे पिताजी ने? बोले इसलिए किया कि बेटी जिस दिन मैं तेरा विवाह कर दूंगा, शादी कर दूंगा, और तू जब ससुराल में जाएगी, और ससुराल में जब तेरा मन नहीं लगेगा, और ससुराल में यदि तुझे कष्ट मिलेंगे, और मैं तुझे लिखना सिखाऊंगा ना, तो तू मुझे चिट्ठियों में शिकायतें लिख करके भेजेगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ससुराल की बुराई चिट्ठियों में लिख करके भेजे। बेटी हम भारत के लोग हैं, जो तकदीर में होता है हम उसे स्वीकार कर लिया करते हैं। हमारे देश की बेटियां तो वो बेटियां हैं, यदि कोढ़ी पति से भी शादी कर दो तो मैना सुंदरी उसे भी स्वीकार कर लिया करती है। हम उस देश की बेटियां हैं। बेटी तू लिखना मत कभी जिंदगी में, जो भी सुख दुख मिले सहन करना। पहले मोबाइल तो चलते नहीं थे, फोन तो चलते नहीं थे, चिट्ठियां लिखी जाती थी। कितना अच्छा युग था वो चिट्ठियों का, कैसे कैसे अरमान लिखे जाते थे, अच्छे अच्छे शब्दों का संकलन हुआ किया करता था। मोबाइल में आज तक किसी बेटी ने नहीं कहा होगा कि पूज्य पिताजी प्रणाम, लेकिन चिट्ठियों में लिखा जाता था पूज्य पिताजी। अब तो हाय हेलो हेलो डैड,
जीते जी मार डालो उसको, डेड कर दिया। हेलो मॉम, मोमबत्ती बना दो उसको। ध्यान रखना, पहले कितने अच्छे शब्द होते थे। आपकी बेटी, आज कोई बोलता है मैं फलानी बोल रही हूं, मैं ढिकानी बोल रही हूं पापा। ध्यान रखना, पहले नहीं, जब चिट्ठियां लिखते थे ना तो आदमी की भाषा सुधरा करती थी। पोस्ट में नाता था, दौड़कर बाहर जाते थे, चिट्ठी आई, किसी का संदेश आया होगा, और एक चिट्ठी आ जाए पूरा घर चिट्ठी छीनता था। किसकी चिट्ठी, किसकी चिट्ठी? कहां गए वो दिन हमारे, कहां गई वो संस्कृति? अब तो व्हाट्सएप पे सारे मैसेज चले जाते हैं, ना तो भेजने वाले को पता कि क्या लिखा है और ना पढ़ने वाले को पता कि क्या लिखा है। वो यहां से फॉरवर्ड करता है, वो वहां से फॉरवर्ड कर देता। बदल गया जमाना, कहां गए वो चिट्ठियों के दिन? सोचिए, विचार करिए, कितने अच्छे अच्छे शब्दों का संकलन हुआ करता था। मान्यवर, बदल गई संस्कृतियां, बदल गई सभ्यताएं। उस मां ने कहा, मेरे पिताजी ने केवल इसी बात से मुझे नहीं पढ़ाया कि तू अपने जीवन के सुख दुख मुझे लिखेगी। बेटी, ससुराल की बुराई पीहर में करो तो माता पिता को दुख होता है। बेटा, ये संस्कार है, ये ज्ञान है। और आज की माताएं तो सिखाती, बेटा ज्यादा सिर पे मत चढ़ने देना बुढ़ों को, ये काम करना, 1-2 महीने देखना, उसके बाद हम अलग और तुम अलग, सेपरेट सेपरेट। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या जमाना रहा वो, जब 4, 5, 10, 12 मेंबर एक साथ भोजन किया करते थे। मान्यवर, बदल गई सब व्यवस्थाएं। वो अम्मा मुझे आज भी याद है, अब वो है या नहीं, या दुनिया से चली गई मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जो बात बोली कि संस्कारों की पूंजी मेरे पिता ने मुझे दी थी, और आज मैं अपने पिता ने सुनकर लग रहा होगा कैसा जल्लाद बाप था, जो बेटी के दुख में भी साथ नहीं दिया। लेकिन उस बुढ़िया ने कहा, महाराज भरी जवानी में विधवा हो गई, लेकिन मेरे बाप की सीख ने मुझे मजबूत बनाया, और आज मैं अकेली जिंदगी जी रही हूं। मैंने दूसरा विवाह नहीं किया, मैंने सुसाइड का रास्ता नहीं अपनाया, मैंने भरी जवानी में धर्म का रास्ता पकड़ लिया, और आज मैं 7 प्रतिमा लेकर के अपने जीवन का कल्याण कर रही। ये सीख, ये डांट, ये फटकार, ये मुसीबतों में बहुत काम आती है मेरे भाई, ध्यान रखिए। सोचना है, वो बेटी जो कल से इंतजार कर रही है, पिता ने कहा, बेटा ससुराल नरक है, पति यमराज है, ससुर राक्षस, जेठ धूर्त मूर्ख, ननन। हाँ, ये पूरी एक एक टाइटल याद है तुमको, ध्यान रखना। अच्छी बात है, कोई याद नहीं होंगे, एक एक टाइटल याद है तुमको। विचार करिए, देवर आवारा, पड़ोसी, लुच्चे लफंगे, LLB। समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा, LLB। ध्यान रखना, हमारा जी सैंडी है ना, बड़े लोगों में जब बैठता है पूछते कहां तक पढ़ा है, तो लोग करते हैं MBBS, इसने करा MBBF। बोल दिया पढ़े लिखे लड़कों के सामने MBBF, लड़के चकरा गए, ये कौन सी डिग्री है, MBBF नया कोर्स कहां का आ गया। मुझसे पूछा कि महाराज ये कौन सा कोर्स, मैंने कहा बहुत बड़ा कोर्स है। बोले क्या? मैंने कहा MBBF का मतलब होता मैट्रिक में बार बार फेल। अब क्या करें, इज्जत तो बचाना पड़ती है। एक कर रहा था MTech, सैंडी ने कर लिया BTech। लोगों ने पूछा ये कौन सी पढ़ाई है, मैंने कहा BTech है। वो बोले क्यों? मैंने कहा बैचलर ऑफ थम। ध्यान रखना, BTech की पढ़ाई है। मान्यवर, विचार करना है। उस लड़की से पिता ने कहा, बेटा अपने यहां एक महाराज का चातुर्मास चल रहा है,
यदि तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाए तो तू ससुराल जाएगी? उसने कहा, हाँ पिताजी जाऊंगी। मैं चाहती क्या हूं? हुकूमत मुझे प्राप्त, पूरा घर मेरे इशारों पे चले, हर कोई मुझे पूछे, हर कोई मेरा निर्णय ले। पिताजी ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात है? वहां तो कोई मुझे लिफ्ट ही नहीं देता है। अरे बोले, लिफ्ट छोड़ बेटा, जो मैं कह रहा हूं वो कर, तुझे गिफ्ट मिलेगी। गिफ्ट मिलेगी? बोले हाँ। क्या करना पिताजी? ससुराल जाना, बस 6 महीने, ओनली 6 महीने, किसी को जवाब मत देना और जिद मत करना। ठीक है पिताजी, लेकिन एक बात याद रखना, 6 महीने में एक दिन भी ज्यादा नहीं चलेगा। 6 महीने का मतलब उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ध्यान रखना। उसने कहा, बेटा तू जा। बोले, मंत्र मैं जपूंगा, लेकिन एक भी दिन तूने जवाब दे दिया, गुस्सा कर लिया, मेरी 6 महीने की साधना मिट्टी में मिल जाएगी। फिर 99 पे सांप डसेगा और हम लौट कर नीचे। उसने कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैं कर लूंगी ये साधना, 6 महीने की तो बात है, फिर बताती हूं मैं क्या होता है रुतबा। बोले जा। बोले, आपकी औलाद हूं। अरे बोले, जा बेटा, शेर की तरह रहना, शेरनी की तरह। जा करके छोड़ के आए। जैसे ही पहुंचे घर में, जैसे ही इसको देखा, अरे सास ने कहा, आ गई कलमुही, फिर घर में कलह होगी। लड़के की बाप ने कहा, माता जी ये मेरी बेटी 6 महीने में अब ऐसा नहीं करेगी जो आपको शिकायत। बोले, नहीं ये नहीं सुधरने वाली जिंदगी में। पिता ने कहा, एक मौका दीजिए। लड़की का बाप था, लाचार था, क्या करे। माता जी एक मौका दीजिए, इस लड़की को, जीवन मत बिगाड़ो उसका। बोले, अरे इसका जीवन क्या, इसने तो हमारे घर के इस 5 मेंबरों का जीवन बिगाड़ रखा है। बोले, अम्मा जी आप सही कह रही हैं, एक मौका। अम्मा ने कहा, ठीक है। पिता ने उसको छोड़ा, घर गया। लड़की जो 8 बजे उठती थी, 6 बजे उठ गई। उठी, किचन में गई, खटर पटर शुरू हो गया। अम्मा ने अपनी बेटी से कहा, बेटी देख किचन में बिल्ली है क्या? अरे बेटी गई, बोले, नहीं बिल्ली नहीं है। बोले, कौन है? बोले, बड़ी वाली। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।